नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और केवल आपके काम की खबर लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो दोस्तों, पहले आज के मुख्य समाचार के ऊपर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, मुंबई में 451 मौतें रिकॉर्ड से गायब हो चुकी है। पूरी जानकारी थोड़ी ही देर में आपको बताएंगे। इसके अलावा दिल्ली में आधा हुआ कोरोना टेस्टिंग का खर्चा, अब गरीब मजदूर भी करा सकते हैं कोरोना की जाँच। इसके अलावा अगर आप भी करते हो गूगल पे ये सर्च तो आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है। क्या है पूरी खबर, आगे वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, 17 जून के बाद सख्त नियमों वाला अनलॉक होगा। जाने क्या क्या छूट मिलेगी और क्या क्या बंद रहेगा थोड़ी ही देर में। इसके अलावा दोस्तों, मोदी ने 2000 रुपए देने के लिए भेजा है ये संदेश। क्या है संदेश, आगे वीडियो में देखेंगे। अगली खबर पाकिस्तान को लेके है। भारत ने कहा खुद के गिरवान में झांके पाकिस्तान। क्या है पूरी खबर, थोड़ी ही देर में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप भी सोना या चांदी के गहने लेना चाहते हैं तो बड़ी खबर है, सोना और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट हुई है। क्या है हाल की कीमत, थोड़ी ही देर में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अब घर बैठे ही मोबाइल से खुलवा सकते हैं आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट। क्या है पूरा प्रोसेस, थोड़ी ही देर में आपको बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप घर बैठे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना खाता खुलवा सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके अलावा दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी के पहले के कुछ घंटों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही विवेक ओबराय ने बॉलीवुड पर लगाया है ये बड़ा आरोप, थोड़ी ही देर में आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, भोपाल के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ट्विटर के मामले में बुरी तरह फंस चुके हैं। पूरी खबर आगे वीडियो में देखेंगे। इसके बाद दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के ऊपर भी नजर डालेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो दोस्तों, पहले कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें जान लेते हैं। पिछले 24 घंटों में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11,000 के ऊपर जा चुकी है। बता दें कि पिछले 3 दिनों से नए कोरोना मरीजों की संख्या देश में 11,000 के पार जा रही है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 325 मरीजों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,32,000 के ऊपर जा चुकी है। तो वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,520 हो चुकी है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कोरोना से बुरी तरह जूझ रही मुंबई में 451 मौतों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी सामने आई है। अब बीएमसी इसे लेकर डेटा अपडेट करने में जुटी हुई है। बता दें कि कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित मुंबई में कम से कम 451 मौतें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं की गई है। मौतों का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी बीएमसी की है। गौरतलब है कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। देश के कुल रोगियों का 20% हिस्सा यहीं से है। तो इस गड़बड़ी को लेकर बीएमसी ने सफाई देते हुए कहा कि 451 में 3 मौतें दरअसल आत्महत्या या एक्सीडेंट की वजह से हुई है। साथ ही 20 अन्य नाम रिकॉर्ड में गलती से जुड़े हैं। इसके अलावा इनमें 57 मौतें अजीबोगरीब तरीके से हुई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली में सस्ती हो जाएगी कोरोना टेस्टिंग, बीजेपी के प्रस्ताव को अमित शाह ने स्वीकारा है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना वायरस से पैदा हुए हालातों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद बाहर आए दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ने मांग की कि टेस्टिंग पर 50% शुल्क माफ किया जाना चाहिए। इस मांग को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दे दी है। इससे ये समझा जा सकता है कि अब दिल्ली में प्राइवेट लैब पर टेस्टिंग सस्ती हो जाएगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगर गूगल पर आप भी करते हैं ये सर्च तो सतर्क हो जाइए। बता दें कि गूगल पर किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर ढूंढना लोगों को भारी पड़ रहा है। फर्जी नंबर डालकर हो रही है लाखों की धोखाधड़ी। लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर लोग ऑनलाइन स्टोर्स या सर्विस प्रोवाइडर की मदद ले रहे हैं। उनके कस्टमर केयर नंबरों को हासिल करने के लिए गूगल सर्च का सहारा लिया जा रहा है। साइबर अपराधी यही लोगों से धोखाधड़ी कर लाखों का चूना लगा रहे हैं। बता दें कि साइबर अपराधी गूगल पर फर्जी कस्टमर केयर नंबरों की पूरी लिस्ट डाल देते हैं। इसके बाद जब आप उन नंबरों पर फोन करते हैं तो खुद को उस कंपनी का प्रतिनिधि बताकर बात करते हैं। फिर वे आपको ऑनलाइन फॉर्म का लिंक भेजकर उसे भरने को कहते हैं। इसमें पेमेंट के तरीके की जानकारी भी मांगी जाती है और इसी दौरान साइबर अपराधियों को आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है। इसके बाद वे आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। तो आप भी अगर करते हैं ये काम तो सावधान हो जाइए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बता दें कि 17 जून के बाद सख्त नियमों वाला अनलॉक होगा। मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद ऐसा ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों व उप राज्यपालों से बातचीत करेंगे। देश में अनलॉक 1 जैसी स्थिति बरकरार रह सकती है। हालांकि इस बार लोगों को कुछ नए और सख्त प्रावधान
किसान देखने को मिलेंगे। पूर्ण लॉकडाउन की संभावना न के बराबर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मोदी सरकार ने 2000 रूपए देने से पहले किसानों को भेजा ये संदेश, अब तुरंत उठाना होगा ये कदम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 9.85 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है। मोदी सरकार 2000 रूपए की छठी किस्त 1 अगस्त से भेजना शुरू करेगी। इससे पहले सरकार ने किसानों के मोबाइल पर एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। इसमें लिखा गया है कि प्रिय किसान, अब आप अपने आवेदन की स्थिति पीएम किसान की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं। मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि जिस भी किसान को दिक्कत है वो सीधे कृषि मंत्रालय के फोन नंबर पर संपर्क करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा मिल सके। इस स्कीम के तहत सरकार खेती करने में सहायता के लिए 3 किस्त में 6000 रूपए देती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर दोस्तों पाकिस्तान को लेकर है। भारत ने पाकिस्तान को दिया है करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 43वें सत्र में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया है। UNHRC में पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कश्मीर के मुद्दे पर परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि खुद नरसंहार करने वाले देश में इतनी हिम्मत है कि वो दूसरों पर आरोप लगाए। पाकिस्तान जैसे देश को किसी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सोना के भाव में बड़ी गिरावट हुई है, चांदी भी सस्ता हुआ है। जाने आज की कीमत। वैश्विक बाजार के गिरावट के बीच आज दिल्ली सराफा बाजार में भी सोना चांदी का भाव। बता दें कि सोमवार को दिल्ली के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के भाव में 380 रूपए की गिरावट आई है। इसके बाद अब नया भाव 47,900 रूपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इसी प्रकार आज चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में आज 1 किलोग्राम चांदी के भाव में 590 रूपए तक गिरावट हुई है, जिसके बाद यह 48,200 रूपए के स्तर पर पहुंच गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अब घर बैठे ही SBI में खुलवाएं इस तरह सेविंग अकाउंट, मिलेंगे ये फायदे। कोविड-19 महामारी के खतरे को देखते हुए जहां पूरा देश लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बंद है, ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी शुरुआत की है। SBI की बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म योनो पर इस सुविधा की शुरुआत की गई है। योनो ऐप पर आप जाकर SBI में इंस्टा सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप पूरी तरह से ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार 14 जून को बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो आइए जानते हैं सुशांत सिंह ने सुसाइड के कुछ घंटे पहले क्या किया था। बता दें कि सुबह 6:30 बजे सुशांत सिंह सोकर उठे। फिर 9:30 बजे सुशांत सिंह ने अनार का जूस लिया और अपने कमरे में जाकर रूम बंद कर दिया। उसके बाद 10:30 बजे उनका रसोईया सुशांत से पूछने गया कि लंच में क्या बनाना है, तो सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। फिर 12:30 बजे रसोईया दोबारा सुशांत से पूछने गया और इस बार भी सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर तक आवाज देने के बाद जब सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला तो सभी घबरा गए। फिर 12:30 बजे रसोईया ने सुशांत की बहन को फोन करके सभी बातें बताई। फिर 1:15 पर चाबी वाले को बुलाया गया और उसने लॉक को तोड़ा और कमरे में सुशांत पंखे से लटके पाए गए। तो सुशांत की याद में विवेक ओबरॉय ने भी इंडस्ट्री को खरी खोटी सुनाई है। विवेक ओबरॉय ने सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद अपने ओपन लेटर में लिखा कि काश वह सुशांत के साथ अनुभव शेयर कर पाते और उनकी मदद कर पाते। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने ट्विटर अकाउंट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एडिटेड वीडियो साझा करने पर मुसीबत में पड़ गए हैं। इसके लिए उनके खिलाफ भाजपा नेताओं ने अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज कराई है।